दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी के अल्टरनेट में कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर उसमें हमें दो एंगल्स दे रखे हों और हमें तीसरा एंगल फाइंड करना हो, जैसे मान लो अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है और इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, 180 डिग्री कर देते हैं और हमारा आंसर निकल जाता है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें हमें ये बोल दिया जाए कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो निकालना है, बट इस एंगल की वैल्यू तो निकालनी है, बट हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना, एंगल सम प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो नहीं करना है, तब हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा नॉर्मल सा ट्रायंगल बनाऊँगा। इस एंगल की वैल्यू मैं अगर 50 डिग्री दे दूँ, इस एंगल की वैल्यू मैं 30 डिग्री दे दूँ, और मान लेते हैं हमें ये वाला एंगल x निकालना है। इसको मैं a दे देता हूँ, b दे देता हूँ और c दे देता हूँ। एंगल x की वैल्यू हमें बतानी है बिना एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करें। तो उसके लिए मुझे सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। हमें इस ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और मैं उस लाइन का नाम दे देता हूँ एक्स वाई। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ए बी के पैरेलल और मैंने उस लाइन का नाम दे दिया है एक्स वाई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री देन दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री देन दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट, दिस एंगल इज ऑल्सो 50 डिग्रीज। तो आगे अगर हम बात करें कि ये एंगल कितना हो गया हमारा, एंगल x, इस पॉइंट को अगर मैं c बोल रहा हूँ, एक्स सी ए इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री। और ये 50 डिग्री कैसे हो गया, ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरी बात करें अगर एंगल वाई सी बी की, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं अगर बोलूँ एंगल वाई सी बी तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने एंगल लाइंस एंड एंगल चैप्टर में एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि एंगल एक्स सी ए, ध्यान से देखना, एंगल एक्स सी ए प्लस एंगल सी ए सी बी प्लस एंगल वाई सी बी। बहुत ध्यान से, एंगल एक्स सी ए प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल वाई सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये मैंने कैसे बोला, क्योंकि ये एक लाइन में है। ये कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल हैं। और हमने लीनियर पेयर एक्सॉम पढ़ रखा है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इन अ लाइन इज 180 डिग्री। तो एंगल एक्स सी बी की वैल्यू है 50 डिग्री, एंगल ए सी बी हमें निकालना ही है, एंगल वाई सी बी की वैल्यू है 30 डिग्री और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल आ जाएगा हमारा 50 प्लस 30 इज 80 एंड 180 माइनस 80 इज 100 डिग्री। मतलब एंगल ए सी बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100 डिग्री। तो ये था हमारा तरीका, बिना एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करे एंगल x या फिर जो एंगल c है इसकी वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।